आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ पीबीएफ फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको डीएलसी भी बोलते हैं। तो देखिए पीबीएफ में अपन को डीएलसी के अपन उसका कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। तो चूज एन एरिया नियर द जंक्शन ऑफ बॉडी विद द टेल ऑफ स्मेयर वेयर द slight overlapping of RBCs, that is neither Rolex formation which occur in head and body nor total scattered RBCs as occur at the tail। तो देखिए अपन ये डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जितने भी ल्यूकोसाइट काउंट है इनका अपन पीबीएफ में किस तरह से देखते हैं। तो अपन जंक्शन पे देखते हैं बॉडी और टेल के। देखिए अपन ने अभी पीबीएफ देखा था, तो ये देखिए बॉडी और टेल के यहाँ पे जंक्शन है ना, यहाँ पे अपन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे स्लाइटली ओवरलैपिंग हो आरबीसी की, जहाँ पे ना तो रोलेक्स फॉर्मेशन हो और जो कि है ना बॉडी और हेड और बॉडी में बन जाता है, और ना ही स्कैटर्ड आरबीसी हो जो कि टेल में होती है, मतलब बिल्कुल कम आरबीसी हो। ठीक है, इसीलिए अपन यहाँ पे जंक्शन पे लेते हैं, कहाँ पे, बॉडी और टेल के। By moving the slide in horizontal direction under oil immersion, start counting the types of RBC and go on entering P, L, M, E, B in a box having 100 cubes। और देखिए horizontal direction में अपन को मूव करना दिए इस तरह से, और अपन को देखनी है, और वो भी ऑयल इमर्जन मतलब माइक्रोस्कोप में, ऑयल इमर्जन में, और अपन को देखनी है आरबीसी, और अपन को ये PLBEM इस तरह से बॉक्स में लिखनी है कि अपन को यहाँ पे एल दिखी, ये देखिए एल मतलब होता है लिम्फोसाइट, पी मतलब होता है पॉलीमॉर्फ्स, एम मतलब होता है मोनोसाइट्स, ई मतलब यूसिनोफिल और बी मतलब बेसोफिल्स। तो अपन वही यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स में। ठीक है, 100 बॉक्स। फिर अल्टरनेटिव 100 ल्यूकोसाइट कैन बी काउंटेड बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ द ऑटोमेटेड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंटर। और इसका अपन अल्टरनेटिव ये है कि अपन है ना, मतलब है ना, वो ऑटोमेटेड डीएलसी काउंटर से अपन ये मतलब प्रेस हो सकती है 100 ल्यूकोसाइट। और देखिए जिग जैग काउंटिंग करनी ऑफ आरबीसी इज डिस्करेज। जो जिग जैग काउंटिंग है उसको अपन ने डिस्करेज किया, मतलब जिग जैग काउंटिंग सही नहीं है। आरबीसी आर देन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखिए इस सीक्वेंस में आरबीसी मतलब है ना वो एक्सप्रेस होगी, पी मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, दैट इज PLMEB। और इन वेरिएबल नॉर्मल रेंज इज एक्सप्रेस अलोंग द रिजल्ट। और फिर अपन को नॉर्मल रेंज उनके साथ में है ना, रिजल्ट के साथ में रखनी है। देखिए तो देखिए ये होता है रिजल्ट, जो कि मतलब है ना पॉलीमॉर्फ्स होते हैं जो कि 60% होते हैं, ल्यूकोसाइट 32% होता है, मोनोसाइट 4% होता है, इओसिनोफिल 1% होती है, बेसोफिल 3% के आसपास होती है। तो इस तरह से अपन को ये करनी है काउंटिंग ऑफ पीबीएफ को, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराना है। इस तरह से अपन को जो एक 100 क्यूब का जो मतलब क्यूब्स होंगे उनमें अपन को लिखनी है, और फिर अपन को यहाँ पे इस तरह से अपन को रिजल्ट देना है। देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ल्यूकोसाइट की एक हेल्दी पर्सन में। तो देखिए पॉलीमॉर्फ्स होते हैं जो कि 40 to 75% होते हैं, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2000 से 75,000 माइक्रोलीटर होती है। लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि 20 से 40% होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू 1500 से 4000 माइक्रोलीटर की होती है। मोनोसाइट्स होते हैं 2-10%, जिनकी नॉर्मल वैल्यू 200 से 800 माइक्रोलीटर होती है, और यूसिनोफिल 1 से 6% होते हैं, और 40 से 400 माइक्रोलीटर होता है, और बेसोफिल 0 से 1% होता है। देखिए अब देखिए ये मॉर्फोलॉजी है मैच्योर ल्यूकोसाइट्स की। अब अपन को यार ये सारे ल्यूकोसाइट्स किस तरह से दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो देखिए न्यूट्रोफिल होगा वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, लिम्फोसाइट अपन को जो स्मॉल और लार्ज होता है तो इस तरह से दिखेगा, मोनोसाइट इस तरह से दिखेगा, यूसिनोफिल इस तरह से दिखेगी, और बेसोफिल इस तरह से दिखेगी। देखिए और देखिए न्यूट्रोफिल में क्या होगा, सेल डायमीटर होगा उसका मतलब है ना 12 से 15 माइक्रोमीटर की न्यूट्रोफिल होगा, उसमें 2 से 5 लोब्ड होंगे क्लम्प्ड। ये देखिए 2 से 5 लोब्ड है और क्लम्प्ड क्रोमेटिन के। और देखिए साइटोप्लाज्म होगा वो पिंक और वॉयलेट ग्रेन्यूल्स होंगे उसमें। और देखिए 40 से 45% नॉर्मली होता है, और एक एडल्ट में 2000 से 75,000 न्यूट्रोफिल्स होते हैं। लिम्फोसाइट होंगे जो कि मतलब है ना जो स्मॉल लिम्फोसाइट होंगे वो 9 से 12 माइक्रोमीटर के होंगे, और लार्ज लिम्फोसाइट 12 से 16 माइक्रोमीटर के। लार्ज न्यूक्लियस होगा और राउंड टू इनडिपेंडेंट फिल द सेल्स क्लम्प्ड क्रोमेटिन। क्लम्प्ड क्रोमेटिन होगा राउंड और फिल करेगा पूरे सेल को। और साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल रिम ऑफ बेसोफिल साइटोप्लाज्म, नो ग्रेन्यूल, कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा, पेरिफेरल रिम होगी थोड़ी सी। और देखिए अपने बॉडी के अंदर नॉर्मली 20 से 40% लिम्फोसाइट्स होता है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी 1500 से 4000
बॉडी के अंदर होते हैं। मोनोसाइट होंगे जो 12 से 20 माइक्रो मतलब उनका डायमीटर होगा, और जो उनका न्यूक्लियस होगा वो कि लार्ज होगा, लोब्यूलेटेड होगा, इंडिपेंडेंट होगा विद फाइन क्रोमेटिन के साथ। और लार्ज बेसोफिल साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज बेसोफिल होता है, में कंटेन फाइन ग्रेन्यूल और वैक्यूल। फाइन मतलब है ना वैक्यूल और ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। 2 से 10% होता है नॉर्मली अपने मोनोसाइट, और इनकी एब्सोल्यूट काउंट होता है पर माइक्रोलीटर वो होता है 200 से 800 अपने बॉडी में। इओसिनोफिल होते हैं जो कि 12 से 15 सेल डायमीटर के होते हैं, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, देखिए बाइलोब्ड है, और क्लम्ड क्रोमेटिन होते हैं, कोर्स क्रोमोसोम रेड ग्रेन्यूल्स क्रॉस क्रिम्सन रेड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इओसिनोफिल में, और 1 से 6% इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और 40 से 400 अपने अंदर इओसिनोफिल हो सकते हैं। और देखिए बेसोफिल है जो कि इनका भी डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है, बाइलोब्ड होते हैं, क्लम्प्ड क्रोमेटिन होते हैं, देखिए इस तरह से। और इसमें क्या होगा, लार्ज कोर्स पर्पलिश ग्रेन्यूल्स होंगे, देखिए इसमें रेड थे इओसिनोफिल में, और बेसोफिल में पर्पलिश ग्रेन्यूल होंगे। ऑब्जर्विंग द न्यूक्लियस ये 0 से 1% होती है बॉडी में, और 10 से 100 बेसोफिल है तो नॉर्मल है, एब्सोल्यूट काउंट होगा इसका। अब देखिए कौन कौन से मेथड करते हैं अपन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम परफॉर्म करते हैं 2 मेथड्स, एक तो विजुअल काउंटिंग और ऑटोमेटिक काउंटिंग। विजुअल काउंटिंग दिस इज काउंटिंग ऑफ आरबीसीज आफ्टर आइडेंटिफाई देम बाय मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब हम विजुअल मेथड है उसमें हम काउंटिंग करते हैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजिकल फीचर जानने के बाद में। और ऑटोमेटिक काउंटिंग है, दिस इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड। और ऑटोमेटिक काउंटिंग है जो कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड से मतलब डन होती है। 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स होते हैं बाय सेल साइज एनालिसिस, पहले सेल साइज एनालिसिस है जो कि फ्लो साइटोमेट्री हो सकती है, बाय हाई रेवोल्यूशन पैटर्न रिकॉग्निशन और फ्लो साइटो ये मतलब इनसे हो सकती है। फ्लो साइटोमेट्री से होती है, सेल साइज एनालिसिस हो सकती है, और हाई रेवोल्यूशन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन से 3 मेथड है जिनसे अपन के ऑटोमेटिक काउंटिंग होती है, सेल साइज, फ्लो साइटोमेट्री और हाई रेवोल्यूशन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। इन एडिशन टू काउंटिंग दीज मेथड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन सेल साइज, शेप, न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी। और काउंटिंग के साथ साथ ये सेल की साइज भी बता देते हैं, शेप भी बताते हैं, न्यूक्लियर साइज भी बताते हैं और डेंसिटी बता सकते हैं। हाउएवर ऑटोमेटेड मेथड ऑफ डीएलसी सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट नॉर्मोब्लास्ट आर counted as lymphocytes and these counters are quite expensive। देखिए और ऑटोमेटिक काउंटिंग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है, पहले तो ये एक्सपेंसिव है, और ये नॉर्मोब्लास्ट होंगे ना उनको भी लिम्फोसाइट की तरह काउंट करते हैं। अब देखिए पैथोलॉजिकल वेरिएशंस इन डीएलसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कई बार। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स होती है, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट अबाउट 75,000 इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया। अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ गई तो न्यूट्रोफिलिया, और कम हो गई न्यूट्रोफिल काउंट 2,000 से कम तो न्यूट्रोपीनिया होता है। देखिए जैसे कि अब आप सब जानते हैं कि अपन ने मतलब ब्लड के बारे में ऑलरेडी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये जो मतलब WBC होती है ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और अगर ग्रैनुलर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और अपन पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल जो कि ग्रैनुलर आरबीसी का पार्ट है। तो देखिए न्यूट्रोफिल होगी, अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है 75,000 से तो उसको न्यूट्रोफिल क्या बोलते हैं, कम है 2,000 से तो न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। तो कॉजेज कौन कौन से होते हैं न्यूट्रोफिलिया के और न्यूट्रोपीनिया के। देखिए न्यूट्रोफिलिया किस में होगी, एक्यूट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट और कुछ वायरस होंगे, उनका इन्फेक्शन हो गया तो न्यूट्रोफिल 75,000 से बढ़ जाएंगी। निमोनिया हो गया तो न्यूट्रोफिल 75,000 माइग्रेटर से बढ़ जाएगी। एक्यूट अपेंडिसिस हो गया, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गया, पेरिटोनिस हो गया, एप्सिस हो गया, पेरिटोनाइटिस, पोलियोमेलाइटिस, फ्रूनिकल और स्प्लेनिजाइटिस और फ्रूनिकल, ये देखिए 2 बार आ गया। हाँ तो ये सारी कंडीशन होगी तो न्यूट्रोफिलिया हो जाएगी, मतलब न्यूट्रोफिल 75,000 से बढ़ जाएंगी। ये है एक्यूट इन्फेक्शन, इनका इन्फेक्शन निमोनिया हो गया, एक्यूट अपेंडिसिस हो गया, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गया, पेरिटोनिस हो गया, पोलियोमेलाइटिस हो गया, पेरिटोनिस हो गया, फ्रूनिकल हो गया, स्प्लेनिजाइटिस हो गया। और इंटॉक्सिनेशन से भी न्यूट्रोफिलिया हो जाती है, जैसे यूरेमिया हो गया, डायबिटीज, कीटोसिस हो गया, पॉइजनिंग बाय केमिकल और एलेप्सेमिया। और इन्फ्लेशन फ्रॉम टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज से भी इन्फ्लेशन हो सकता है, उसमें भी न्यूट्रोफिल हो सकता है। न्यूट्रोफिल 75,000 से बढ़ जाती है। उसमें कौन कौन से बर्न्स में और इलेक्ट्रिक नेक्रोसिस, गाउट में और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में भी न्यूट्रोफिलिया हो जाती है। और एक्यूट हिमोरेज में भी है ना, एक्यूट हिमोलाइसिस, उसमें भी न्यूट्रोफिलिया हो जाती है। और नियोप्लास्टिक कंडीशन जिसमें माइलॉइड लुकीमिया है, पॉलीसाइथीमिया वेरा है, माइलोफिब्रोसिस है और डिसएमिनेटेड कैनकस है, उसमें भी न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। और मिसलिनियस कंडीशन जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और आइडियोपैथिक न्यूट्रोफिलिया, इसमें भी न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। अब न्यूट्रोपीनिया किस में होता है, जिसमें 2,000 से कम होती है, 2,000 माइक्रोलीटर से कम हो जाती है न्यूट्रोफिल, तो वो किस में होती है, इन्फेक्शन। कौन कौन सा, थायराइड, ब्रुसेलस के इन्फेक्शन है, मीजल्स, मलेरिया, काला आजार और
मिलेंसरी ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें न्यूट्रोफिलिया हो जाएगी, मतलब न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे। ड्रग्स और फिजिकल एजेंट्स जैसे एंटी मेटाबायोटिक्स, बेंजीन है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है और इरिडेशन है उस, और इन सारे केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो जाए, न्यूट्रोफिल कम हो सकती है। और हीमोलॉजिकल और अदर डिजीज़ है जैसे एप्लास्टिक अनीमिया है, पर्निशियस अनीमिया SLE है, और गैनगर्स डिजीज़ है, और कैस्केशिया है, और एनाफाइलेटिक शॉक है, तो इसमें भी न्यूट्रोफिलिया हो जाएगी। तो ये अपना देख लिया न्यूट्रोफिल के बारे में। अब अपन आते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो जब है ना मतलब लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट काउंट से, जैसे 4000 माइक्रोलीटर से ज़्यादा, तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है, और अगर कम हो जाते हैं 1500 माइक्रोलीटर के तो लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो लिम्फोसाइटोसिस किस में होगा? एक्यूट इन्फेक्शन, किस के? परट्यूसियस इन्फेक्शस, मोनोन्यूक्लियोसिस और वायरल हेपेटाइटिस। और कुछ इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस का हो गया, ब्रूसेलोसिस का हो गया, सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, और हीमोपोइटिक डिसऑर्डर है जैसे CLL और NHL। तो इसमें क्या है? लिम्फोसाइटोसिस होगा, मतलब लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे। और लिम्फोपीनिया किसमें होगा? एप्लास्टिक अनीमिया में, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, एड्स, हॉडकिंस डिजीज और इरिडेशन, तो लिम्फोपीनिया हो जाएगा। अब मोनोसाइटोसिस क्या है? रेज हो गया, अगर मोनोसाइटोसिस 8 से ज़्यादा तो मोनोसाइटोसिस हो जाएगा। कॉजेज क्या है? मोनोसाइटोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, सेबी, सिफिलिस, और प्रोटोजोमल इन्फेक्शन हो गया जिसमें मलेरिया, काला आजार और ट्रिपेनोमाइसिस, और हिपोपोइटिक डिसऑर्डर हो गया जिसमें मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, हॉडकिंस डिजीज, मल्टीपल माइलोमा, माइलोप्रोफिरेटिव डिसऑर्डर, और मिसलिनियस कंडीशन जैसे सैकरोटाइटिस का कैंसर बाय ओवरी और ब्रेस्ट और स्टमक। तो इन सारी कंडीशन में मोनोसाइट बन जाता है, तो मोनोसाइटोसिस हो जाता है। अब ईओसिनोफिल है, अगर ईओसिनोफिल मतलब है ना 400 से बढ़ गई तो ईओसिनोफिलिया हो जाएगा, और कम हो गई 4 तो ईओसिनोपिनिया हो जाएगी। और ईओसिनोपिनिया तो खाली है ना स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है, मतलब ईओसिनोफिल कम हो जाती है नॉर्मल काउंट से। और ईओसिनोफिल ज़्यादा किस में होता है? एलर्जी कंडीशन, और एलर्जी कंडीशन में कौन से? ब्रोंकियल अस्थमा, अल्सरेटिव हे फीवर, ड्रग हाइपरसेंसिटिव, और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में जिसमें राउंड वर्म, हुक वर्म, टैप वर्म और इक्वाइनोकोकस, और स्किन डिजीज में जिसमें पेपिगनस और डर्मेटाइटिस, हर्पिटिफोमिस और इरेथेमी मल्टीफॉर्म, और पल्मोनरी डिजीज में लोफर सिंड्रोम आ गया, ट्रॉपिकल ईओसिनोफिलिया आ जाएगा। और हिमोपोइटिक डिजीज जैसे क्रोमिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, हॉडकिंस डिजीज, पर्निशियस अनीमिया, और मिसलिनियस कंडीशन में रिमोटॉइड अर्थराइटिस, पॉलीअर्थराइटिस नोडास्का और सार्कोडिस और इरिडेशन। तो इन सारी कंडीशन में ईओसिनोफिलिया हो जाता है, मतलब ईओसिनोफिल नॉर्मल से बढ़ जाती है। अब लास्ट में आता है अपना बेसोफिल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको अपन बोलते हैं बेसोफिलिया। और बेसोफिलिया किस कंडीशन में, और वो भी 100 माइक्रोलीटर से ज़्यादा, किस कंडीशन में? क्रोमिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में बेसोफिलिया हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में हो जाता है, माइडोक्सीमा में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, हॉडकिंस डिजीज में, और यूट्रेसिया पिगमेंटोसोवा मतलब उसमें हो जाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि अपना बेसोफिल का पूरा पढ़ लिया, अपने बेसोफिलिया किस कंडीशन में होता है, बेसोफिलिया जैसे क्या बोलते हैं, और ईओसिनोफिलिया पढ़ लिया, ईओसिनोपिनिया पढ़ लिया, और अपन ने मोनोसाइटोसिस पढ़ लिया, और अपन ने लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोपिनिया और न्यूट्रोपीनिया पढ़ लिया, न्यूट्रोफिलिया पढ़ लिया, कौन सी कंपनी, न्यूट्रोफिलिस पढ़ लिया, काउंटिंग मेथड पढ़ लिया, ऑटोमेटिक काउंटिंग, विजुअल काउंटिंग मेथड, 2 मेथड होते हैं सारे पढ़ लिए। अपन ने मॉर्फोलॉजी देख ली सबकी, न्यूट्रोफिल इस तरह से, लिम्फोसाइट इस तरह से, मोनोसाइट इस तरह से, ईओसिनोफिल इस तरह, बेसोफिल इस तरह से, और इनका नॉर्मल रेंज देख लिया अपन ने। और ये अपन ने ना मतलब PBF में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काउंटिंग करते हैं, ये सब देख लिया। तो ये हो गया अपना पूरा DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे हीमोस्टेटिस।